Good morning, dear students. My subject is EECA, Electrical Energy Conservation and Auditing. And the today topic of this lecture is based on benchmarking and energy performance. So let us start with my topic, benchmarking and energy performance. So the benchmarking and energy performance is the topic of today's lecture. So let us start with my topic, benchmarking and energy performance. So the first point in benchmarking and energy performance is that benchmarking of energy consumption internally, historical or trend analysis, and externally across similar industries are two powerful tools for performance assessment and logical evolution of avenues for improvement. एनर्जी कंजम्पशन का जो बेंचमार्किंग है उसमें इंटरनली और एक्सटर्नली दो पावरफुल टूल हैं जिसके द्वारा हम परफॉर्मेंस असेसमेंट कर सकते हैं, यानी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए, और लॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ एवेन्यूज फॉर इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए जो रास्ते हैं, लॉजिकल इवोल्यूशन के रास्ते इसमें हैं. बेंचमार्किंग ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इंटरनली, हिस्टोरिकल and trend analysis, and externally across similar industries are two powerful tools for performance assessment and logical evolution of avenues for improvement. जो बेंचमार्किंग एनर्जी कंजम्पशन की जो बेंचमार्किंग है उसमें दो पावरफुल टूल है. फर्स्ट है इंटरनली जिसमें हिस्टोरिकल और ट्रेंड एनालिसिस आता है, जबकि एक्सटर्नली में समान इंडस्ट्रीज में यानी समान उद्योगों में आर द टू पावरफुल टूल्स. तो दो पावरफुल टूल्स हो गए इंटरनली और एक्सटर्नली. टू पावरफुल टूल्स हैं फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए, एंड लॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ एवेन्यूज फॉर इंप्रूवमेंट, और सुधार के लिए जो रास्ते हैं लॉजिकल इवोल्यूशन के, उनके लिए दो पावरफुल टूल है. एक तो हो गया इंटरनली और एक एक्सटर्नली. ये दो पावरफुल टूल है परफॉर्मेंस को असेसमेंट करने के लिए, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए, और इम्प्रूवमेंट के लिए जो रास्ते हैं वो लॉजिकल इवोल्यूशन के द्वारा हम ये दो पावरफुल टूल हैं. बेंचमार्किंग ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इंटरनली, हिस्टोरिकल, ट्रेंड एनालिसिस, एंड एक्सटर्नली अक्रॉस सिमिलर इंडस्ट्रीज आर द टू पावरफुल टूल्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड लॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ एवेन्यूज फॉर इम्प्रूवमेंट. इंटरनली रूप से प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है प्रवृत्ति विश्लेषण और हिस्टोरिकल, और एक्सटर्नली रूप से समान उद्योगों में ऊर्जा खपत की बेंचमार्किंग, प्रदर्शन मूल्यांकन और सुधार के रास्ते के तार्किक विकास के लिए ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं. तो टू पावरफुल टूल्स हो गए, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली, जो परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए और इंप्रूवमेंट, सुधार के लिए जो रास्ते हैं उनका लॉजिकल इवोल्यूशन के लिए जो ये दो पावरफुल टूल है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट हिस्टोरिकल डाटा वेल डॉक्यूमेंटेड हेल्प्स टू ब्रिंग आउट एनर्जी कंजम्पशन एंड कॉस्ट ट्रेंड मंथ वाइज, डे वाइज. हिस्टोरिकल डाटा है वो अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो हमारी सहायता करता है टू ब्रिंग आउट एनर्जी कंजम्पशन यानी कि ऊर्जा खपत को लाने में, एंड कॉस्ट ट्रेंड, और कॉस्ट ट्रेंड को लाने में, यानी लागत प्रवृत्ति को मंथ वाइज और डे वाइज लाने में मदद करता है. हिस्टोरिकल डाटा वेल डॉक्यूमेंटेड हेल्प्स टू ब्रिंग आउट एनर्जी कंजम्पशन एंड कॉस्ट ट्रेंड मंथ वाइज, डे वाइज. वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल डेटा एनर्जी कंजम्पशन यानी कि ऊर्जा खपत और कॉस्ट ट्रेंड यानी लागत प्रवृत्ति मंथ वाइज और डे वाइज लाने में मदद करता है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, कॉस्ट रेलिवेंट प्रोडक्शन फीचर्स, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑन एनर्जी यूज इफिशियंसी एंड कॉस्ट ऑन ए ब्रॉडर स्केल. जो एनर्जी कंजम्पशन का जो ट्रेंड एनालिसिस है, कॉस्ट रेलिवेंट प्रोडक्शन फीचर्स यानी कि कॉस्ट रेलिवेंट प्रोडक्शन फीचर्स, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, विशिष्ट ऊर्जा खपत
हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, समझने में सहायता करता है, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के इफेक्ट को समझने में सहायता करता है, ऑन एनर्जी यूज इफिशियंसी, यानी कि एनर्जी उपयोग दक्षता पर, एंड कॉस्ट ऑन ए ब्रॉडर स्केल, और व्यापक पैमाने पर कॉस्ट में, ये जो व्यापक पैमाने पर कॉस्ट में और एनर्जी यूज इफिशियंसी पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को समझने में मदद करता है। ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, cost relevant production features, specific energy consumption which are helps to understand effect of capacity utilization on energy use efficiency and cost on a broader scale, व्यापक पैमाने पर cost और ऊर्जा उपयोग दक्षता पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के इफेक्ट को समझने में यह मदद करता है। Now the next point is that external benchmarking relates to external benchmarking relates to external benchmarking relates to external benchmarking relates to inter-unit comparison across a group of similar units, a group of similar units however it would be important to as certain similarities as otherwise finding can be misleading. This is the next point. External benchmarking relates to inter-unit comparison across a group of similar units, यानी कि सिमिलर यूनिट, समान इकाइयों के समूह में इंटर यूनिट कंपैरिजन से संबंधित एक्सटर्नल बेंचमार्किंग रिलेट्स टू इंटर यूनिट कंपैरिजन अक्रॉस ए ग्रुप ऑफ सिमिलर यूनिट्स। सिमिलर यूनिट्स के समूह में इंटर यूनिट कंपैरिजन जो संबंधित है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग से संबंधित है। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग रिलेट्स टू इंटर यूनिट कंपैरिजन अक्रॉस ए ग्रुप ऑफ सिमिलर यूनिट्स। सिमिलर यूनिट के समूह में इंटर यूनिट कंपैरिजन एक्सटर्नल बेंचमार्किंग से संबंधित है। However, it would be important to add certain similarities as otherwise finding can be misleading. हालांकि कुछ समानताओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। however, it would be important to add certain similarity. हालांकि यह कुछ निश्चित सिमिलरिटीज के लिए, निश्चित समानताओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एज अदरवाइज फाइंडिंग कैन बी मिसलीडिंग, अन्यथा पूरी तरह से मिसलीडिंग हो सकता है। However, it would be important to add certain similarities. हालांकि कुछ समानताओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। As otherwise, finding can be misleading. और अन्यथा यह पूरी तरह से मिसलीडिंग हो सकता है। This is the next point, and the next point is that for comparative factors
which need to be looked, जिन्हें देखने की आवश्यकता है, which need to be looked, while benchmarking externally used, while benchmarking externally are. First is the scale of operation. And the second factor is that vintage of technology. And third factor is that raw material specifications and quality. Raw material specification and quality. And next is the product specification and quality. Product specifications and quality. For comparative factors के लिए which need to be looked, जिसे देखा जाता है, comparative factors के लिए जिन्हें externally benchmarking करते समय देखा जाता है. For comparative factors which need to be looked while benchmarking externally. Comparative factors के लिए जिन्हें externally benchmarking के समय देखा जाता है, externally benchmarking करते समय देखा जाता है. For comparative factors के लिए which need to be looked while benchmarking externally. Comparative factors के लिए जिन्हें externally benchmarking करते समय देखा जाता है. First is the scale of operation. पहला है ऑपरेशन का जो स्केल है उसको देखा जाता है. संचालन का कौशल, ऑपरेशन का स्केल ऑफ ऑपरेशन मींस संचालन का कौशल. सेकंड इज द विंटेज ऑफ टेक्नोलॉजी का विंटेज. थर्ड इज द रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी. जो कच्चा माल है उसकी विशिष्टता और क्वालिटी गुणवत्ता. रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी, कच्चे माल की विशिष्टता और गुणवत्ता. थर्ड नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसका विशिष्टता और उसकी क्वालिटी गुणवत्ता, इसको देखा जाता है. जब बेंचमार्किंग कैसे कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो इन फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं. फर्स्ट इज द स्केल ऑफ ऑपरेशन, सेकंड इज द विंटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड इज द रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी, एंड फोर्थ इज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी. Now the next is that the next point is that benchmarking energy performance permits First is the quantification of fixed and quantification of fixed and variable energy consumption. Quantification of fixed and variable energy consumption. Trends, fixed and variable energy consumption trends. Bis production levels.
production levels. Next is the second is the comparison of the industry energy performance. Comparison of industry energy performance. Comparison of industry energy performance with respect to various production levels. With respect to various production levels. With respect to various production levels. Benchmarking energy performance permits. Benchmarking energy performance permit करता है. First is the quantification of fixed and variable energy consumption trends with a BIS production levels. Quantification of fixed and variable energy consumption trends with a BIS production levels. प्रोडक्शन लेवल की तुलना से फिक्स्ड और वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन को क्वांटिफिकेशन करना. सेकंड इज द क्वांटिफिकेशन मतलब परिणामीकरण. BIS प्रोडक्शन लेवल की तुलना में जो फिक्स्ड और वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन को क्वांटिफिकेशन करना. सेकंड इज द कंपैरिजन ऑफ इंडस्ट्री एनर्जी परफॉर्मेंस विद रेस्पेक्ट टू वेरियस प्रोडक्शन लेवल्स. यानी कि वेरियस प्रोडक्शन लेवल के रेस्पेक्ट में इंडस्ट्री एनर्जी परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करना. कंपैरिजन ऑफ इंडस्ट्री एनर्जी परफॉर्मेंस विद रेस्पेक्ट टू वेरियस प्रोडक्शन लेवल्स. बहुत से प्रोडक्शन लेवल्स के रेस्पेक्ट में इंडस्ट्री की एनर्जी परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करना, यानी कि उसका कंपेयर कराना, उसको कंपैरिजन ऑफ इंडस्ट्री एनर्जी परफॉर्मेंस विद रेस्पेक्ट टू वेरियस प्रोडक्शन लेवल्स. बहुत से प्रोडक्शन लेवल्स या वेरियस प्रोडक्शन लेवल के रेस्पेक्ट में इंडस्ट्री की एनर्जी परफॉर्मेंस को कंपैरिजन कराना. नाउ द नेक्स्ट इज द स्कोप एंड मार्जिन अवेलेबल. स्कोप एंड मार्जिन available for energy consumption and cost reduction. Energy consumption and cost reduction. Next is the identification of best practices. Identification of best practices. Based on external benchmarking data. External benchmarking data. And next is the basis for monitoring. And target setting exercises. Now the next para, energy performance permits. Benchmarking energy performance permits. Third point is that scope and margin available for energy consumption and cost reduction.
एनर्जी कंजम्पशन यानी ऊर्जा खपत और कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए स्कोप और मार्जिन अवेलेबल करना, उपलब्ध कराना। स्कोप एंड मार्जिन अवेलेबल फॉर एनर्जी कंजम्पशन एंड कॉस्ट रिडक्शन। एनर्जी कंजम्पशन और कॉस्ट रिडक्शन के लिए स्कोप और मार्जिन अवेलेबल होता है, यानी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करना बेस्ड ऑन एक्सटर्नल बेंचमार्किंग डेटा। जो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग डाटा के आधार पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना। फिफ्थ इज द बेसिस फॉर मॉनिटरिंग एंड टारगेट सेटिंग एक्सरसाइजेज। बेसिस फॉर मॉनिटरिंग एंड टारगेट सेटिंग एक्सरसाइजेज। लक्ष्य निर्धारण एक्सरसाइजेज और मॉनिटरिंग के आधार पर। बेसिस फॉर मॉनिटरिंग एंड टारगेट सेटिंग एक्सरसाइजेज और मॉनिटरिंग के लिए आधार पर। मॉनिटरिंग के लिए यानी कि निगरानी करने के लिए और टारगेट सेटिंग एक्सरसाइजेज के लिए ये जो बेंचमार्किंग एनर्जी परफॉर्मेंस है वो परमिट करता है। नेक्स्ट इज द बेंचमार्किंग पैरामीटर्स। Now the benchmarking parameters. Benchmarking parameters. The benchmark parameters can be the benchmark parameters can be ये बेंचमार्क पैरामीटर हो सकते हैं। बेंचमार्क पैरामीटर्स कैन बी First is the gross production related, सकल उत्पादन से संबंधित। gross production related, सकल उत्पादन से संबंधित। सकल उत्पादन से संबंधित में फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है फॉर एग्जाम्पल किलोवाट हावर पर मेगाटन क्लिंकर। किलोवाट हावर पर मेगाटन क्लिंकर। किलोवाट हावर पर मेगाटन क्लिंकर और सीमेंट प्रोड्यूस्ड इन सीमेंट प्लांट। Second is the for example kilowatt hour per kilogram yarn produced in textile unit कपड़ा इकाई। टेक्सटाइल यूनिट मतलब मीन्स कपड़ा इकाई। नेक्स्ट इज द पैरामीटर इज दैट किलोवाट हावर पर मेगाटन। फॉर एग्जांपल किलोवाट हावर पर मेगाटन कॉमा किलो कैलोरी पर किलोग्राम। पेपर प्रोड्यूस्ड इन पेपर प्लांट। पेपर प्रोड्यूस्ड इन पेपर प्लांट। पेपर प्लांट में जो प्रोड्यूस हो रहा है पेपर प्लांट। द बेंचमार्क पैरामीटर्स कैन बी। बेंचमार्क पैरामीटर्स ये हो सकते हैं ग्रॉस प्रोडक्शन रिलेटेड यानी सकल उत्पादन से संबंधित पैरामीटर्स। बेंचमार्क पैरामीटर्स कैन बी। बेंचमार्क पैरामीटर ये हो सकते हैं ग्रॉस प्रोडक्शन रिलेटेड। पहला जो आधारित होगा बेंचमार्क पैरामीटर किसके ऊपर आधारित होगा? ग्रॉस प्रोडक्शन से रिलेटेड यानी सकल उत्पादन से संबंधित। इसमें है फॉर एग्जांपल किलोवाट हावर पर मेगाटन क्लिंकर और सीमेंट प्रोड्यूस्ड यानी किलोवाट हावर पर मेगाटन जो क्लिंकर और सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा है सीमेंट प्लांट में वो पैरामीटर हो सकता है। सेकंड पैरामीटर इज द फॉर एग्जांपल किलोवाट हावर पर किलोग्राम यार्न प्रोड्यूस्ड। किलोवाट हावर पर किलोग्राम जो धागा प्रोड्यूस हो रहा है टेक्सटाइल यूनिट में यानी कपड़ा इकाई में जो धागा प्रोड्यूस हो रहा है किलोवाट हावर पर किलोग्राम में ये एक बेंचमार्क पैरामीटर हो सकता है ग्रॉस प्रोडक्शन से रिलेटेड। थर्ड इज द फॉर एग्जांपल किलोवाट हावर पर मेगाटन किलो कैलोरी पर किलोग्राम पेपर प्रोड्यूस्ड।
पेपर प्लांट में जो पेपर प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेजर करते हैं किलोवाट आवर पर मेगाटन या किलो कैलोरी पर किलोग्राम में। ये एक ग्रॉस प्रोडक्शन से रिलेटेड बेंचमार्क पैरामीटर है। अगला है नेक्स्ट इज दैट फॉर एग्जाम्पल किलोवाट आवर पर मेगाटन, किलोवाट आवर पर मेगाटन, किलोवाट आवर पर मेगाटन ऑफ लिक्विड मेटल आउटपुट, ऑफ लिक्विड मेटल आउटपुट, लिक्विड मेटल आउटपुट, लिक्विड मेटल आउटपुट इन ए फाउंड्री प्लांट, फाउंड्री प्लांट में, इन ए फाउंड्री प्लांट, in a foundry plant. And the next parameter which is related to gross production, next parameter is that for example million kilocalories per megaton, million kilocalories per megaton यूरिया, पर मेगाटन यूरिया, पर मेगाटन यूरिया, यूरिया ऑफ अमोनिया, ऑफ अमोनिया, ऑफ अमोनिया, अमोनिया इन ए फर्टिलाइजर प्लांट, इन ए फर्टिलाइजर प्लांट, इन ए फर्टिलाइजर उर्वरक संयंत्र, फर्टिलाइजर plant. These are the parameters of benchmarking which is related to gross production. Now the next parameter is that for example kilowatt hour per megaton of liquid metal output in a foundry plant. यानी foundry plant में जो liquid metal output का जो parameter है जो किसमें होगा kilowatt hour per megaton में. For example next is the million kilocalories per megaton urea of ammonia in a fertilizer plant यानी उर्वरक संयंत्र में. These are the parameters which are related to gross production यानी सकल उत्पादन से संबंधित ये पैरामीटर हैं benchmarking parameters. Now the equipment utility related. Now the next parameters are equipment utility related. Equipment utility related parameters, utility related, इक्विपमेंट और यूटिलिटी से संबंधित पैरामीटर्स हैं. पहला है दैट इज फॉर एग्जांपल, पहला पैरामीटर है फॉर एग्जांपल किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, kilowatt per ton of refrigeration on air conditioning plant, on air conditioning plant, air conditioning plant, air conditioning plant. Second parameter which is related to equipment and utility, equipment oblique utility related. Second parameter is that for example percentage thermal efficiency, percentage thermal efficiency, percentage thermal efficiency, percentage thermal efficiency at a boiler plant, at a boiler plant, at a boiler plant. And third parameter is that which is related to equipment and utility, percentage cooling tower effectiveness, percentage cooling tower effectiveness, cooling tower effectiveness, percentage cooling tower effectiveness in a cooling tower. एक कूलिंग टावर में जो कूलिंग टावर की परसेंटेज में जो इफेक्टिवनेस है इन ए कूलिंग टावर, in a cooling tower. And the next parameter is that for example kilowatt hour per liter, kilowatt hour per liter
kilowatt hour per liter in a diesel power generation plant. In a diesel power generation plant. Diesel power generation plant. Generation plant. Diesel power generation plant. These are the parameters which are related to equipment and utility. Equipment oblique utility related parameters, benchmarking parameters. ये equipment utility related benchmarking parameters हैं. For example, kilowatt per ton of refrigeration. Refrigeration का kilowatt per ton on air conditioning plant. Air conditioning plant में. Second parameter is that, for example, percentage thermal efficiency at a boiler plant. यानी एक बॉयलर प्लांट पर जो बॉयलर प्लांट की परसेंटेज थर्मल इफिशियंसी, ये पैरामीटर है बेंचमार्किंग पैरामीटर जो इक्विपमेंट यूटिलिटी रिलेटेड है. थर्ड पैरामीटर इज रिलेटेड टू इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी इज दैट, फॉर एग्जांपल परसेंटेज कूलिंग टावर इफेक्टिवनेस इन ए कूलिंग टावर. कूलिंग टावर में कूलिंग टावर की जो परसेंटेज में इफेक्टिवनेस है वो एक बेंचमार्किंग पैरामीटर है जो इक्विपमेंट यूटिलिटी रिलेटेड है. Next parameter is the, for example, kilowatt hour per liter in a diesel power generation plant. This is the parameter of which is related to equipment utility related parameters. Now the next is the next point is that while such benchmarks are referred to related benchmark parameters, to related crucial process parameters, crucial process parameters, crucial process parameters, crucial process parameters, and monitoring for meaningful comparison, and monitoring for meaningful comparison, monitoring for meaningful comparison, meaningful comparison, meaningful comparison among peers, among peers, among peers. पीस का मीन्स होता है साथियों के बीच सार्थक तुलना, साथियों के बीच सार्थक तुलना. दिस इज द मीनिंग ऑफ पीस, सार्थक तुलना. While such benchmarks are referred, जब ऐसे बेंचमार्क को रेफर किया जाता है टू रिलेटेड क्रूशियल प्रोसेस पैरामीटर्स, जो महत्वपूर्ण प्रोसेस पैरामीटर्स से रिलेटेड है, संबंधित है, एंड मॉनिटरिंग फॉर मीनिंगफुल कंपैरिजन अमॉन्ग पीर्स, यानी साथियों के बीच सार्थक तुलना के लिए, साथियों के बीच सार्थक तुलना के लिए, साथियों के बीच, पीर्स का मतलब साथियों के बीच सार्थक तुलना के लिए, साथियों के बीच सार्थक तुलना के लिए मॉनिटर करने के लिए मीनिंगफुल है. While such benchmarks are referred to related crucial process parameter, जब ऐसे इस प्रकार के बेंचमार्क्स को हम रेफर करते हैं, ये जो क्रूशियल प्रोसेस पैरामीटर यानी महत्वपूर्ण प्रोसेस पैरामीटर से संबंधित हैं, एंड मॉनिटरिंग फॉर मीनिंगफुल कंपैरिजन अमॉन्ग पीर्स, यानी कि साथियों के बीच में सार्थक तुलना के लिए, साथियों के बीच में सार्थक तुलना के लिए ये मॉनिटरिंग करने के लिए मीनिंगफुल है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू.